हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज अपन कक्षा 9वीं का गणित पढ़ने जा रहे हैं। इसका अध्याय 3। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट करवाया था। उसका एक आध सवाल और बचा हुआ, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3.2 को भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है, ये है पृष्ठ क्रमांक 70 का CG बुक से, उदाहरण 8 है ना। इसको हल करेंगे अभी घातांक के नियम से। मैंने घातांक के नियम के करीब 8 सूत्र लिखवाए थे, है ना। उन्हीं सूत्र के द्वारा इस सवाल को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको पहले क्या देखना है। पहले आपको देखना है सबसे पहला नियम, समान संख्या। देखिए यहाँ पर समान संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 3। तो पहले तो 9 को समान संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। वो इस प्रकार से बदलेंगे, 3 2m धन 1 को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। आपको पता है 3 3 9 होता है, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बटा 4m धन 1 हो गया। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2m धन 1 गुना 6m हो गया। दोनों का गुना होता है, आपको पता है सूत्र से, बटा 3 4m धन 1। दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर am धन an इक्वल टू क्या होता है, am धन n होता है ना। आपने पढ़ा है सूत्र में, समान संख्या का गुना होता है तो उसके घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। 3 3 समान है तो इसके घात को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 3 2m धन 1 और ये हो जाएगा प्लस 6m और बटे में 3 नीचे दिख रहा है ना, देखिए। हाँ, तो यहाँ पर 6 और 2 कितना हो गया, 8 है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का घात 8m धन 1। यहाँ पर है 3 4m धन 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए सूत्र लगेगा, a का घात m है, a का घात n है, तो इसके बराबर क्या होता है, m माइनस n। घातांक को घटा देंगे दोस्तों, इससे इसको घटाना है, तो अपन लिख देंगे 3 का घात 8m धन 1 माइनस है दोस्तों, तो यहाँ पर 4m धन 1 कोष्टक में लिख देंगे। कोष्टक हटाइए तो ये हो जाएगा 8m धन 1 माइनस 4m और माइनस 1, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, एक माइनस है तो यहाँ पर 8 में से 4m को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 4m। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पर। यहाँ पर सिद्ध करना है इसके बराबर 1 आना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो सूत्र लगेगा उसको सबसे पहले हमको याद करना है कि कौन सा सूत्र है। देखिए यहाँ पर भाग वाला सूत्र लग रहा है दोस्तों। इस प्रकार यदि x की घात m हो और x की घात n हो तो क्या कर देते हैं, m माइनस n, घातांक को क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो बस यही करना है आपको। यहाँ पर तो हो जाएगा x की घात a और माइनस b हो जाएगा, है ना। ठीक है, बड़ा कोष्टक में लिख देंगे इस प्रकार से, है ना। और बाहर में क्या लिखा हुआ है, a धन b। इसी प्रकार यहाँ पर गुना x b माइनस c हो जाएगा। ठीक है, और बाहर में क्या लिखा हुआ है, c धन a। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा x c माइनस a, है ना। कोष्टक के बाहर क्या लिखना है, c धन a। अपन बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सूत्र लगता है ये वाला, m और n हो तो m गुना n, यानी कि आपको घातांकों का गुना करना है, तो दोनों घात का गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। दोनों का गुना करेंगे तो कोष्टक के बाहर a माइनस b और a प्लस b ऐसा लिख देंगे। गुना यहाँ पर ये दोनों का गुना करेंगे, b ऋण c और b धन a। यहाँ पर मिस्टेक हो गया कुछ, ये b धन c है ना, ये b धन c है, तो ये भी क्या हो जाएगा, b माइनस c है और ये b धन c है। बस लिखने में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर b धन c था, यहाँ पर b धन c है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा c माइनस a और c प्लस a। ठीक है, ये इस प्रकार से ये घातांक का कोष्टक लगाकर गुना करना है। अब ये सूत्र है दोस्तों, आपको पता है स्क्वायर वाला, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर
दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम टू सेम सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये सभी घातांकों को आपस में जोड़ना है। तो ये हो जाएगा, एक बार एक्स लिख देंगे इस प्रकार से, एक बार एक्स लिखना है। ठीक है, अब ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है बी स्क्वायर धन सी ऋण सी स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या किया गया है। जैसे कि एक्स की घात ए है, एक्स की घात बी है ना, एक्स की घात सी है, ऐसे कोई समान संख्या है उसका घातांक है। तो क्या करना है ए धन बी धन सी, अगर इसके आगे और लिख दे एम तो फिर एम जुड़ जाएगा, इसके आगे और कुछ और एन लिख दे तो यहाँ पर एन, यानी सभी घात आपस में जुड़ जाएंगे। यही किया गया है यहाँ पर। तो देखिए ए और ए कट गया, बी और बी कट गया, सी और सी कट गया, तो यहाँ पर एक्स का घात क्या बचा 0, 0 यानी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मानक रूप में लिखना सीखेंगे किसी भी संख्या को। यदि कोई भी संख्या आपको दिया गया है, ठीक है, तो उसको मानक रूप में लिखने का अर्थ होता है 10 की घातांकों में लिखना, उसको अपन मानक रूप बोलते हैं। जिससे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल है जिसको हम नहीं पढ़ सकते, है ना, लाखों करोड़ों अरबों तक की संख्या है, उसको ना पढ़ते हुए हम क्या करते हैं उसको 10 की घात में लिख देते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं पहले उसको समझ लीजिए। यदि कोई सामान्य संख्या जिसमें दशमलव बिल्कुल ना लगा हो, है ना, यानी इस टाइप से कुछ संख्या लिखा हुआ है 3 4 5, मान लेते हैं इसको अपने को मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना है दोस्तों 3 है। एक संख्या कम कर दीजिए, कितना बचा 2, एक संख्या को कम कर दीजिए, कितना बचा 2। तो समझ गए। अब यहाँ पर हम इसी पहले संख्या के जस्ट बाद, ये पहला संख्या क्या है 3 है, इसके जस्ट बाद दशमलव लगा देंगे, 4 5 लिख देंगे, है ना। दशमलव के इस बार कितना संख्या हो गया 2 है, तो यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा 2 है। तो लिख लेंगे आप लोग एक बार और चलो बढ़ा देते, 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा है। अब इसको हमको ये 10 की घात में मानक रूप में लिखना है। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है ना। तो अपने पहले वाले संख्या को हटाना रहता है, तो कितना बचा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3.4 5 6 7, ये हो जाएगा 10 का घात, है ना, 1 2 3 4। समझ गए कैसे लिखना मानक रूप में, है ना। यदि कोई लंबा चौड़ा इस प्रकार से 3 0 6, है ना, 7 0 0 इस प्रकार से कोई सवाल है ना, तो पहला संख्या को छोड़कर गिनना है 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5, ये हो जाएगा 3.06 7, है ना। और चूंकि ये जो 00 लिखा होता है दोस्तों दशमलव बाद नहीं लिखते उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 10, 1 2 3 4 5, 10 का घात कितना आ गया 5। और देखते हैं 3 1 6 0 0 0 0 0 है, ठीक है, इसको लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। यहाँ पर 10 का घात कितना आ गया 7 आ गया, गुना यहाँ पर कितना लिखा है 3.16, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो 0 है उसको नहीं लिखना है दोस्तों, ओनली उसको दशमलव के पॉइंट को गिनती करना होता है, लिखना नहीं होता है। तो ये आ गया। अब यदि यही संख्या के बाद अगर दशमलव लगा हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.0, है ना, 0 0 3 4 5 लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो जब भी दशमलव वाला संख्या है तो फिर वो उसका जो घातांक होगा वो माइनस में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसको 3.45 लिख दीजिए दोस्तों, यानी एक संख्या के जस्ट बाद दशमलव लगाना, जैसे ये लिखा हुआ है सेम यही करना है आपको, जैसे यहाँ किए है वैसे ही करना है। 3.45 हुआ। अब यहाँ पर गिनती करेंगे, देखिए 1 2 और 1 3, एक संख्या यानी कि 0 गिनते जाएंगे जब तक कोई संख्या प्राप्त ना हो जाए। तो 0 2 हुआ और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 का घात -3 हो गया। और करते हैं इसको 0.000000
ऐसा लिखा हुआ है, 8 4 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, 1 2 3 4 है ना, और ये 5। यहाँ पर तो 8.4 पहले लिख दीजिए। 8.4 पहले लिख देना, जो संख्या 0 को नहीं लिखना है। 8.4 एक संख्या के बाद दशमलव। अब यहाँ से गिनिए, ये यहाँ से भी गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5, 10 का घात -5। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर ने 4 को क्यों नहीं लिया। मैंने बोला कि जब एक संख्या प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर गिनती खत्म कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मानक रूप में लिखना है। प्लस के लिए हो गया और ये माइनस के लिए। तो आप प्रश्नावली के सवालों को इसी प्रकार बना लीजिएगा। ये है 3.1 का, मैंने उदाहरण दिया है खाली। अब इस उदाहरण की सहायता से आप प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 के पहले के पृष्ठ के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.2 को समझेंगे। देखिए जब तक आप उदाहरण के सवाल को नहीं समझेंगे, प्रश्नावली के सवाल आपको नहीं समझ आने वाला दोस्तों। देखिए मैथमेटिक्स मजाक का विषय नहीं होता है ना, सीरियसली पढ़ना होता है। इसलिए मैं हमेशा गणित पढ़ाते समय कभी भी मजाक वाला चीज़ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, है ना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अपन को सीरियसली और थोड़ा से अच्छे से करना होता है, एंजॉय के साथ प्रसन्नतापूर्वक करेंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 27 का घात कितना लिखा है, 2/3। तो सबसे पहले 27 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबको गुणनखंड आ जाता है, नहीं आता है तो सीख लेते हैं। देखिए 27 किसके पहाड़ा में आता है दोस्तों, 3 के, है ना। 9 के भी आता है, लेकिन आपको पहले उसको लिखना है, सबसे छोटी संख्या से करना है। सबसे छोटी संख्या 2 होता है, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा। 3 नियम 27, 3 नियम 27, जो पहाड़ा पड़ती है इसको यहाँ लिखते हैं। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कितने बार 3 आया, 3 गुना 3 ऐसा लिख देंगे और बाहर में 2/3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 का घात कितना, 3, बाहर में कितना, 2/3। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2/3। ये सूत्र से m बराबर क्या होता है, m गुना n। यानी कि अगर अंदर में घातांक हो और बाहर में भी घातांक हो तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 कट गया, है ना। 3 स्क्वायर यानी कितना आंसर, 9 आंसर नीचे दिख रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 343 वाला, है ना। यहाँ पर ये 32 है, 32/243, पूरे का घात 4/5। इसको करना है दोस्तों, 32 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक। तो देखिए ज़रा, 32 का गुणन मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, दिख रहा है नहीं इधर। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 दूनी 32 होता है ना, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौंक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने बार आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आया, ठीक। इसी प्रकार अपन किसका कर देंगे, 243 का। 243 का 3 से करते जाइए। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नियम 27, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, है ना। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और उसका सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करते जाना है, उससे आप सीख जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मैं गुणनखंड के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी 5 बार आ गया। यहाँ पर बाहर में कितना है, 4/5। 2 5 बार आया तो 2 का घात 5, 3 1 2 3 4 5, कितने बार आया, 5 बार, ठीक है। और ये हो गया 4/5। यहाँ पर दोनों का घात बराबर है दोस्तों। तो जब बराबर घात होता है क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। कोष्टक के बाहर जाएगा तो किसके साथ गुना होगा, बाहर वाले के साथ गुना होगा। जैसे यहाँ पर हुआ, देखिए दोनों का गुना किए ना, वैसे ही यहाँ पर बाहर निकलने के बाद इसके साथ गुना हो जाएगा। 5 5 कटा, ठीक है। 5 5 कटने के बाद यहाँ पर 2/3 और पूरे का घात कितना है, 4 है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे और इसको भी 4 बार लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका भी घात 4 है, इसका भी घात 4 है। इसको हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, 3 तिया 9, है ना, 9 तिया 27 तिया 81 आएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं, है ना। यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है।